ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शाम को 6:25 से चतुर्थी तिथि लागू हो जाएगी। तो संकट चतुर्थी का व्रत आज ही रखा जाएगा, क्योंकि संकट चौथ का व्रत शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसे अर्घ देने के बाद में ही किया जाता है। और आज शाम को चतुर्थी तिथि है, इसलिए पौष मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर रविवार को यानी कि आज रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपने पति की लंबी आयु और संतान सुख की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में चौथ माता, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है, उनकी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो व्रत रखने वाली सारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समस्त मनोकामनाएं चौथ माता और भगवान गणेश जी पूर्ण करें। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश संकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। और पौष माह के गणेश चौथ व्रत का कथा एक समय की बात है। गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद लेते हुए गणेश जी मूस पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे जो कि फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली और उसे तोड़ कर रख देखा, तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज को तोड़ लिए हैं। यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी का पता लगाकर सेठ के दुकान पर पहुंच गए और कहा, सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी। तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत का काम करने चले जाते। तो सेठ जी का यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक छोटा बेटा होता, क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थे। इसलिए सेठ और सेठानी बड़ी ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु संख्या के लिए गई। तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने हाथ मेरा आज पकड़ लिया है। आप बता नहीं किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वह ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी के सच बोल रही है, क्या तूने इनका हाथ पकड़ लिया? ऐसा क्यों किया?
तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ धोना मत नहीं चाहिए। इस राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी ठीक कह रहा है, इसमें गणेश कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े ही दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगा कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते गणेश तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवाकर ले आओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहाँ जाकर पानी में हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगाकर घर ले आए। और घर आते ही सेठ ने सेठानी जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर, इन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उसने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कर रही है। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी जी सच कर रहे हैं, इन्हें से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारों पर बैठकर गंदे पानी स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी तो सच कर रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया कि गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखे हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी, चुनरी ओढ़कर आ रही थी, पर चुनरी काली थी। तो गणेश ने जैसे ही देखा तो चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओकर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी नहीं आई, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी ने पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है। तो मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह, आया नहीं तुम्हारे पास से। तो सेठानी रोते हुए कहने लगे कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया। तो यह सुनते ही सेठ जी को गुस्सा आ गया। तो गणेश को ढूंढने लगा, गणेश को आवाज़ें लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी ने गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद कर दी, अपनी सेठानी के चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी। तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाती है, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता।
तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी तो समझदार है, फिर वह हमारे लिए ही कहा है, तो समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी का नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है, सेठ ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल कर आया हूँ। तो वह कहने लगा कि अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वह कहने लगे कि सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी इतना वो कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया। वह बोले कि अब तक तुम सेठानी से मजाक करते थे तो ठीक था, तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी अपनी असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से इस पूजा समाप्त करो। पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे। हमें तो पता ही नहीं था कि वह गणेश जी भगवान है। अब यह पाप कैसे उतरेगा? हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठ सेठानी कहने लगे कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी को भगवान को ना जाने कितने डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह के अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल तक पहले मैं आपके खेत से जो की वाली तोड़ी थी उसी का कर चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। कोई अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी दोषी का दोष उतारने के लिए यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई है। अनाज के भंडार भर गए हैं। यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ ही दिनों बाद सेठानी ने गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। यह थी कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने शिला भक्ति स्टोरी चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना हर तरह की व्रत कथाएं इस चैनल पर प्रस्तुत की जाती है। तो सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।